हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का क्लास है पादप में जनन का एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर यानी कि जीव मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। यहाँ पर कह रहा है वह कौन सा जानवर यानी कि वह कौन सा पादप है जो मुकुलन के द्वारा जनन कर सकता है या पुनर्जनन के माध्यम से जनन कर सकता है। तो मुकुलन और पुनर्जनन इन दोनों में कॉमन होता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो मुकुलन के माध्यम से भी जनन कर सकता है और पुनर्जनन यानी कि रीजेनरेशन की क्षमता हाइड्रा में भी होती है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो पौधे के बीज में, ठीक है, पौधा का जो बीज है उनका 3 भाग होता है। एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर और एक होता है बीजपत्र। तो प्रांकुर होता है वो ऊपर की ओर होता है, मूलांकुर होता है वो नीचे की यानी कि जड़ जिसको कह सकते हैं। ठीक, और बीजपत्र जो होता है वह खाद्य भंडार के रूप में मतलब भोजन का संग्रह करता है। कौन? बीजपत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तीसरा नंबर है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो हमने पढ़ा था कि काला जार जो होता है, ठीक है, ये एक रोगाणु जीव है काला जार। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वह विखंडन के माध्यम से होता है ना। तो इसका जो विखंडन होता है एक निश्चित तल में होता है, तो वह होगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। ठीक है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं निषेचन की प्रक्रिया के दौरान बीज में जो है वो जो अंडाशय होता है इस स्त्री केसर का, वो भ्रूण में परिवर्तित होता है, फिर बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित होता है। तो वही पूछा है, बीज से पहले जो है भ्रूण के रूप में होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जिनमें बीज नहीं होती है ना, जनन करने की क्षमता जो खो देता है, यानी कि पौधे के वे भाग जो जड़, तना और पत्तियों से जनन प्रक्रिया करते हैं उन्हीं को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो केला होता है, नारंगी होता है और गुलाब होता है, इन सब में बीज नहीं होता है ना। केला, नारंगी, गुलाब, इन सब में बीज नहीं होता। ये जो तीनों हैं, केला, नारंगी और गुलाब, यह कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन करता है। लेकिन जो पपीता है वह कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पपीता में क्या होता है? बीज होता है ना। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है, एंजियोस्पर्म समूह, आवृत बीजी कह सकते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, फूल के नर प्रजनन अंगों को डैश कहा जाता है। तो फूल जो होता है, जनन अंग जो होता है, एक होता है पुंकेसर, एक होता है स्त्री केसर। तो नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? भागों को क्या कहा जाता है? नर प्रजनन भागों को कहा जाता है पुंकेसर। और यदि आपसे पूछा जाए कि फूल के स्त्री प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है, तो स्त्री केसर। नर प्रजनन है तो पुंकेसर, अगर स्त्री प्रजनन भाग रहता तो स्त्री केसर। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर होगा डी। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन कौन करता है? कौन सा जीव करता है? समुद्री जीव है एक, हाइड्रा। आपका ईस्ट भी हो सकता है,
जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। यहाँ पर ईस्ट नहीं है, हाइड्रा होगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोई मतलब निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपना आकार बदलते रहता है, ठीक है। तो अमीबा जो प्रजनन करता है वो विखंडन विधि के दौरान, हमने पढ़ा था कि विखंडन में 2 प्रकार होता है, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, और एक था लेशमानिया, है ना, तो वो भी द्विखंडन द्वारा जन्म करता है। यहाँ पर क्या होगा, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा, ऑप्शन डी। डेज एक लिंगी पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प और बहुलिंगी उभयलिंगी पुष्प, ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प मतलब वैसा फूल या पौधा जिसमें एक लिंग ही उपस्थित होता है, या तो स्त्री केसर होगा या पुंग केसर होगा, मतलब या मादा जननांग होगा या नर जननांग होगा, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि डैश एक लिंगी पुष्प होता है, तो आपका होगा पपीता। पपीता है, तरबूज है, ये सब एक लिंगी पुष्प है। और सरसों जो है, हिबिस्कस है यानी कि गुड़हल है, गुलमोहर है, ये सब द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी पुष्प है। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दसवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक लिंगी है? एक लिंगी पुष्प फिर से पूछा है। तो हम जानते हैं कि पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प है, तरबूज है, खीरा, ये सब एक लिंगी पुष्प है। और जो सरसों है, सूरजमुखी है, हिबिस्कस है, गुड़हल है, ये सब द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो प्रजनन को यानी कि जनन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो पौधों में भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जो होता है वो लैंगिक जनन होता है। और जिनमें बीज नहीं होती, जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो खो देता है, उसमें अलैंगिक जनन होता है। तो प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया? 2, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है, ऑप्शन डी। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? हम सभी जानते हैं कि नर भाग व मादा भाग आपस में संलयन करते हैं, और इसी संलयन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन को आप उर्वरीकरण भी कह सकते हैं। तो डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन प्रक्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि उर्वरीकरण भी कह सकते हैं। इसका आंसर होगा उर्वरीकरण। उर्वरीकरण मतलब भी फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है। ए, एंजियोस्पर्म, ये देखिए आवृतबीजी के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो हम जानते हैं जो लैंगिक जनन होता है यानी कि एंजियोस्पर्म वाले समूह के पौधे का जो प्रजनन भाग होता है यानी कि जनन भाग होता है, वह पुष्प होता है, फूल होता है, ठीक है। फूल में ही क्या पाया जाता है? स्त्री केसर, पुंग केसर, ठीक है। पुंग केसर का भाग है परागकोश, पुतंतु, और स्त्री केसर का भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में बीज होता है, यानी कि बीजांड होता है बहुत सारा। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तब क्या होता है? जो फूल है, फूल का जो अंडाशय वाला भाग है वह फल में परिवर्तित हो जाता है,
और जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो प्रजनन भाग यानी कि जनन भाग आवृतबीजियों में पुष्प में होता है। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधे में विकसित होती है। तो ये जो होगा वो वानस्पतिक प्रचार होगा। ठीक है, वानस्पतिक प्रचार मतलब कुछ पौधे जो हैं जड़ों से, पत्तियों से या तनों के माध्यम से नए पौधे में विकसित होते हैं। कायिक प्रवर्धन है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रचार। ये मतलब ये आजकल भी हम लोग इसका उपयोग करके हम लोग वे पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं, है ना, और लैंगिक जनन नहीं होता है जिनमें, उनमें ये प्रक्रिया को अपनाया जाता है कायिक प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रचार। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो हमने देखा था कि एकोशिकीय जीव या सूक्ष्म जीव या जानवरों में अलैंगिक जनन होता है। जैसे कि जो हमारा प्लेनेरिया है वह एक कम विकसित जीव है ना, सूक्ष्म जीव है, जो सिर्फ उनकी आंखें नज़र आती, प्लेनेरिया की सिर्फ आंखें, समुद्री जीव। ठीक, तो उनको कई छोटे छोटे भाग में प्लेनेरिया को काट भी देंगे ना तो फिर से वो अपना संपूर्ण जीव को बना लेता है। ठीक है, वो था पुनर्जनन, रीजनरेशन था। और हाइड्रा भी है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, लेशमानिया भी है, शैवाल में आपका हो गया स्पाइरोगायरा। तो ये सब सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं। तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन डी होगा इसका। फिर आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, डैश प्रजनन के समान नहीं है। हम जानते हैं कि जो पुनर्जनन है, रीजनरेशन जो है ना, पुनरुद्भवन, वो प्रजनन के समान नहीं है, पुनर्जनन होगा इसका। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुविखंडन। तो द्विखंडन के माध्यम से अमीबा हो गया, लेशमानिया होगा, ये प्रजनन करता है। और बहुविखंडन जो था हमारा प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। तो विखंडन के कितने प्रकार है? विखंडन के 2 प्रकार, ऑप्शन डी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधा जो है वह केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी। उत्तक संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे जो हैं रोग मुक्त रूप से, पौधों को जो है रोग मुक्त यानी कि उनमें रोग लगे बिना ही आप उन्हें उगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं। तो हम जानते हैं अमीबा जो होता है वो बाइनरी विखंडन से बनता है, द्विविखंडन से बनता है। बैक्टीरिया जो है प्लाज्मोडियम वो बहुविखंडन के द्वारा बनता है। और पैरामीशियम जो है वो बडिंग यानी कि कलिकाओं के द्वारा बनता है। तो इसका आंसर जो होगा ये सभी, इन सभी के माध्यम से, है ना, इनमें होगा ये सभी। बाइनरी विखंडन भी होगा, बडिंग भी होगा और बहुविखंडन भी होगा, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है, मतलब द्विखंडन के माध्यम से कौन प्रजनन करता है? तो अमीबा होगा। ठीक है, अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, और प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन होता है ना। तो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनता है? तो सबसे पहले क्या हुआ, एक उभार उत्पन्न होगा, यानी कि वह एक
छोटे जीव में रहते हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगता है और जैसे ही वह वयस्क हो जाता है वह जनक शरीर से अलग हो जाता है। तो हमने पढ़ा था हाइड्रा जो है इसका एग्जाम्पल है। तो प्रजनन का वह कौन सा प्रकार है यह पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा मुकुलन। इसका आंसर है मुकुलन। ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हाइड्रा, स्टार फिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम जानते हैं हाइड्रा और प्लेनेरिया है वह पुनर्जनन करने की क्षमता होती है इन दोनों में। पुनर्जनन, रीजनरेशन, है ना, कि इन दोनों का शरीर यदि क्षत विक्षत हो जाए या कहीं से भी काट दें और छोड़ दें तो फिर से यह संपूर्ण जीव में परिवर्तित होने लगता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया इन दोनों में क्या होता है, पुनर्जनन करने की क्षमता। इसका आंसर होगा डी, पुनर्जनन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो इसका होगा आंसर फलन। यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है कि युग्मज एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो युग्मज नामक एक संरचना में परिवर्तित होता है। तो वह हो जाएगा फलन। ठीक है। ऑप्शन डी। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस नाम सुने होंगे, जैसे आप ब्रेड में जो फफूंदी लगा होता है ना, या मशरूम में फफूंदी लगा होता है, उसी के बारे में बोल रहा है। कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस। तो राइजोपस है जैसे मशरूम, कुछ जीवाणु जैसे एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। तो बीजाणु समासंग के बारे में हमने जाना था कि इन सब में जो प्रजनन होता है ना, वह बीजाणुओं के माध्यम से होता है जो हवा में तैरती रहती है और बहुत हल्का होता है। यह जाकर उन स्थानों पर बैठ जाता है जहाँ पर नमी होती है और वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है। ठीक है। उनको क्या, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जहाँ बीजाणुओं का प्रजनन होता है, जनन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बीजाणु, ऑप्शन ए। बीजाणु जो है एक बहुकोशिकीय जीव है। अगला है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। तो हम जानते हैं कि प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। स्पाइरोगाइरा में जो होता है वह खंडन होता है। खंडन कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आप पुनर्जनन मारेंगे। ठीक है। हालांकि यहाँ पर देना था हाइड्रा और प्लेनेरिया में डैश होता है, तो पुनर्जनन। निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी परोह में विकसित होता है। आगामी परोह में कौन सा बीज अंकुरन के दौरान विकसित होता है। तो प्रांकुर, है ना। प्रांकुर जो होता है वो आगे की ओर होता है, मूलांकुर जो होता है वो पीछे की ओर होता है, और बीजपत्र जो होता है वह खाद्य का भंडारण करता है। तो बीज अंकुरन के दौरान आगामी परोह में विकसित होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रांकुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है। देखिए यहाँ पर परागकोश नहीं होना चाहिए, नर जनन भाग या पुंकेसर का हिस्सा नहीं है, इस तरह होना चाहिए था। ठीक है। तो हम जानते हैं कि केसर जो होता है, परागकोश जो होता है और परागकण जो होता है वो पुंकेसर का हिस्सा होता है, लेकिन जो अंडप होता है वो स्त्री केसर का भाग है, जनन भाग है अंडप, है ना। तो यहाँ होगा हिस्सा नहीं है, तो इसका होगा अंडप। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक
परागणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। तो पराग कणों होता है, यहाँ पर वो मिस्टेक दिया, क्वेश्चन में ही दिया है। पराग कणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है, तो परागण कहा जाता है। ठीक है, मतलब फूल के पुंकेसर वाले भाग से परागकोश का स्त्री केसर वाले भाग वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया यानी कि जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो हम जानते हैं पुनर्जनन भी होता है और मुकुलन भी होता है। तो यह एकमात्र हाइड्रा है जिनमें पुनर्जनन होता है और मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिनमें पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन होता है वह है आपका हाइड्रा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन, बहुविखंडन। द्विखंडन के बारे में जानते हैं कि अमीबा है, पैरामीशिया में, लेशमानिया में, वो द्विविखंडन करता है। लेकिन बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम है आपका बहुविखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो यह किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कि परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागकण परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका ए। ठीक है। डैश बीज के 3 भाग हैं। तो बीज के 3 भाग कौन कौन सा होता है? हम जानते हैं कि प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है और बीजपत्र। तो इसमें कहाँ है? बीजपत्र है, मूलांकुर है, प्रांकुर है। युग्मनज नहीं होता है, भ्रूण भी नहीं होता है, युग्मनज नहीं होता है। यानी कि बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, यही जो है वो बीज के 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो बीजाणुओं के द्वारा जो जनन करता है यानी कि जिनका निर्माण होता है वह है राइजोपस, फर्न है, बहुत सारा है एग्जाम्पल। आवृत बीजियों यानी कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं। हम जानते हैं कि वे पौधे जिनमें बीज होते हैं वह जो है लैंगिक प्रजनन के माध्यम से जनन करता है, और उसका जो मुख्य अंग होता है, जनन अंग जो होता है मुख्य, वह फूल होता है ना, फूलों के माध्यम से वह जनन करता है। इसका आंसर होगा सी, फूल। पुंकेसर अंडक का एक भाग नहीं है। ओ सॉरी, यहाँ पर आपका गलती है, ये आपका डैश होता है यहाँ पर इस तरह, मतलब ये अब पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि डैश अंडक का एक भाग नहीं है। डैश अंडक का एक भाग नहीं है तो क्या होगा? वर्तिकाग्र होता है, स्टाइल यानी कि वर्तिका होता है, और अंडाशय जो होता है वह स्त्री केसर का भाग है यानी कि अंडक का भाग है। तो पुंकेसर जो है वो अंडक का नहीं, वो पुंकेसर का भाग होता है। ठीक है, अंडक का भाग नहीं है तो पुंकेसर जो कि नर जनन तंत्र है वो अंडक का भाग नहीं है। डैश एक उभयलिंगी फूल है। तो हम जानते हैं पपीता, तरबूज, ये सब जो होता है वह एक लिंगी होता है, और सरसों जो है, गुड़हल जो है, ठीक है, सूरजमुखी जो है, यह सब कैसा है? उभयलिंगी है। तो सरसों एक उभयलिंगी फूल। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन के माध्यम से हम जानते हैं कि हाइड्रा प्रजनन करता है, ईस्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रा दिया हुआ, हाइड्रा मारेंगे। परागकण डैश समूह के पौधों की एक विशेषता है। तो परागकण क्या होता है भाई? परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को ही परागकण कहते हैं। और यह जो होता है एंजियोस्पर्म में होता है, आवृत बीजियों में होता है, लैंगिक प्रजनन के दौरान होता है। ऑप्शन बी। कलिका द्वारा विकसित नया जीव डैश है। कलिका यानी कि वही मुकुल, उभार के माध्यम से जो विकसित होता है और जनक शरीर से अलग हो जाता है, वही तो है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है हाइड्रा। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी? इनमें से वह कौन सा पौधा जो बीज पैदा करने की क्षमता खो दी, यानी कि इनका जो जन्म प्रक्रिया है वो अलैंगिक होता है? सरसों है, आम है, तरबूज, चमेली है। तो हम जानते हैं कि जो चमेली होता है उनमें बीज उज नहीं होता है ना,
लेकिन सरसों, आम, तरबूज इन सब में बीज होता है, ठीक है। चमेली में नहीं होता। आंसर इसका ए, चमेली। डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है, तो उभयलिंगी कौन सा हो गया आपका? सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सब आपका उभयलिंग है। और तरबूज, पपीता, खीरा ये सब क्या एकलिंगी है, तो उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है सरसों। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी पत्तियों पर साहसिक कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? मतलब वह कौन सा जो पौधा है जिनका जो पत्ती होता है ना, उनके किनारों पर जो है कलिकाएं उत्पन्न होने लगती है और वह अलैंगिक रूप से जनन करता है? वह है ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ। ब्रायोफाइलम की जो पत्तियाँ हैं उनके किनारों पर जो है कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और वह कायिक प्रवर्धन के माध्यम से जनन करता है, इनके अलैंगिक जनन करता है। इसका आंसर होगा सी। अंडप में डैश होते हैं, तो अंडप में क्या होता है भाई? प्राकन नहीं, पंखुड़ी या दोनों में होता है, बाह्य दल भी दोनों में होता है, स्त्री केसर पुंकेसर में भी होता है। प्राकन एक प्रक्रिया है ना, प्राकनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। तो बीजांड होता है, क्या होता है अंडप में? क्या होता है? बीजांड होता है। और जब निषेचन की प्रक्रिया होता है तो यही बीजांड बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर होगा डी, बीजांड। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। बहुविखंडन है यहाँ पर, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है, कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, बहुविखंडन के माध्यम से होता है ना। तो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वह जीव जो बहुविखंडन के माध्यम से बहुत सारे कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एक लिंगी पुष्प होता है, तो कौन सा एक लिंगी पुष्प होता है? पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प होता है। सूरजमुखी, गुड़हल और सरसों जो है वो उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। पपीता जो है, तरबूज जो है, खीरा जो है वो एक लिंगी पुष्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? ठीक है, फूल के केंद्र में क्या मौजूद होता है? तो हम जानते हैं कि अंडप जो है, यानी कि स्त्री केसर का जो भाग है, स्त्री केसर का भाग वो फूल के बीचों बीच होता है, केंद्र में होता है अंडप। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो बहुविखंडन के माध्यम से कौन सा जीव प्रजनन करता है और यह जो है कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन के साथ साथ नवोदित द्वारा पुनरुत्पादित कर सकता है? देखिए, पुनर्जनन जो होता है वो प्लेनेरिया होता है, हाइड्रा होता है, ठीक है। तो पुनर्जनन के माध्यम से जो जनन करता है वो है आपका हाइड्रा, इसमें प्लेनेरिया नहीं दिया है। पुनर्जनन का अर्थ, पुनर्जनन का अर्थ क्या है? रीजनरेशन का अर्थ क्या है? कि खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, मतलब खोए हुए हिस्से को पुनः प्राप्त करना। यदि छोटे सा जीव है ना, छोटा खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना। हाँ, यदि आप उनको काट देते हैं या छत विच्छत कर देते हैं तो वह छोटा जीव ही हो जाता है ना, फिर से वह पूरे शरीर का निर्माण कर लेता है। ये भी है कलियों का निर्माण। हाइड्रा है, वह कलियों के माध्यम से, मतलब उभार के माध्यम से उनका निर्माण होता है। तो यह तीनों है। पुनर्जनन का अर्थ है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण और कलियों का निर्माण। उपरोक्त सभी विकल्प, इसका ऑप्शन सी होगा। डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं मतलब यह प्रक्रिया बार बार होते रहती है। खंडन प्रक्रिया हम लोग पढ़े थे, ठीक है। खंडन में जो होता है, जैसे कि स्पायरोगायरा एक सवाल है, हम लोग तालाबों में देख सकते हैं स्पायरोगायरा, मतलब यह एक जलीय जीव है पादप का। पानी के ऊपर में देख हरा रंग का जो काई होता है उसी को कहते हैं शैवाल, स्पायरोगायरा। और इनका जो जनन होता है वह खंडन विधि से होता है।
यहाँ पर विखंडन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पायरोगायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? वही है, उभार के माध्यम से वह पहले वयस्क होता है, उसके बाद वह जनक शरीर से अलग हो जाता है। वह है हाइड्रा। और हाइड्रा जो जनन प्रक्रिया करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। मुकुलन के माध्यम से प्रजनन के किस प्रकार, कौन सा जीव नहीं, किस प्रकार है, तो मुकुलन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा लेता है, यानी कि नेचुरल लैंगिक जनन बोल रहा है, नेचुरल जनन में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भाग लेता है वह होता है फूल। फूल में ही होता है ना, स्त्री केसर पुंग केसर, यही है ना। और ये अलैंगिक जनन है। वानस्पतिक जनन मतलब क्या, लैंगिक जनन में भाग लेता हुआ है आपका फूल। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे, ठीक है। यह आपका MCQ था पादप में जनन। आज के लिए रखते हैं इतना ही, आगे इसका और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।